प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी, संतों जी। श्लोक नंबर 75 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी दर्शा रहे हैं कि गुरु कहे सो कर्म कमाए, उसको गुरसिक कहते हैं। सतवचनी बनकर दिखलाए, उसको गुरसिक कहते हैं। गुरु मर्यादा सदा निभाए, उसको गुरसिक कहते हैं। गुरुमत से बाहर प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी महापुरुषों जी। दासी अवतार वाणी का पाठ श्लोक नंबर 69 में श्रवण करने जा रही है, जहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी सभी संतों को समझा रहे हैं कि कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है। दास भाव की मर्यादा को बिरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है। नतमस्तक सतवचनी रहता, वही दास मतवाला है। दासी अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दासी अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कही हरदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हरदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि जिसको देखो खुद को दास बताने को तो बड़ी जल्दी में दास कहा ना, कोई इतनी कठिन सी शब्द नहीं है। अपने को दास बता देता है, लेकिन जब वह भाव दास का मर्यादा जो होता है, वो कोई संत ऐसा बिरला मिलता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला और नतमस्तक सतवचनी, वही दास यह सतगुरु का मतवाला हो सकता है। दास अगर बनना है तो फिर हमें सब कुछ सहना होता है। जो फिर हुक्म में रह कर के अपने मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान को हृदय से मिटा देगा, वो हमारे सद्गुरु प्रभु का वो जन सदा दास बिना कहे प्रभु उसे अपने दास का नाम दे देंगे सतगुरु। तो क्या हमारे दिल में दास का भावना है, तो दास के साथ हमें कर्म भी दास कहलाने लायक करना पड़ेगा। इसलिए हमें सद्गुरु के हर वचन पर नज़र रखनी होगी और अपने हृदय में धारण करनी होगी, जो कि हम दास कहलाने के लायक बन सकें। प्यारी साध संगत जी, बड़ी प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, बड़ी प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी। तो प्यारी साध संगत जी, श्लोक नंबर 69 में 79 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी दर्शा रहे हैं कि हर गुरसिख को सतगुरु मार्ग गुरुमत का दिखलाता है, लेकिन ये गुरुमत का मार्ग सबको रास ना आता है। मनमत की राहों पर इंसान आसानी से जाता है, बेशक आगे चलकर कितने कष्ट उठाता है। गुरुमत की ये डगर कठिन है,
जो इस पर चल पाएगा, गुरु कृपा से ऐसा बंदा मंजिल को पा जाएगा। गुरुमत वाला है सतगुरु के मार्ग को अपनाएगा, मनमत वाला इस मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा। सुख में वास अगर करना है, ठुकरा दे तो मनमत को, कहे हर देव पल हर छिन अपना ले तो गुरुमत को। तो कहने का भाव है कि सतगुरु अपने संतों को सिखाना चाह रहे हैं कि जितने गुरुसिख हैं, तो वह गुरुसिख को सतगुरु मार्ग जो राह बता रहे हैं, वह तो हर गुरुसिख के लिए बता रहे हैं। सभी गुरु सिखों को सतगुरु सामान्य रूप से राह दिखा रहे हैं, लेकिन ये गुरुमत का जो रास्ता है वो सबको मन में नहीं भाता है, सबको रास्ता चलने नहीं आता है। लेकिन वही जो मनमत की राहों पर इंसान है, वो आसानी से चला जाता है। वो बेशक आगे चल कर के जीवन में बहुत सारे कष्ट उठा लेता है, लेकिन वो इंसान के लिए वह मनमत के रास्ते ही बहुत आसान लगता है। लेकिन जब गुरुमत की डगर भले ही कठिन है, जो इस पर चल पा रहा है, गुरुमत के बताए हुए वचनों पर जो संत चलेगा, जो भी अपने जीवन में इसका ढाल बनाएगा, वह गुरु की कृपा से वो स्वयं खुशहाली खुशी खुशी ही वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और सतगुरु के जो मार्ग को अपनाता है अपने जीवन में, और जो मनमत को ठुकरा देता है, वह अपने जीवन में सुख में वास वो हमेशा करता है। वो सुखी का और खुशी का जीवन में उसे ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन जब वही मनमत को जब ठुकरा देता है, तो कहीं हरदेव की हर पल हर क्षण वो सुख में ही वास करेगा। लेकिन कब कि जब वो गुरुमत को अपना लेगा, तो हमें भी अपने गुरु के वचनों पर चल कर के और गुरु की कही हुई हर बाणी को अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी हमें जीवन में सुख प्राप्त होगा। प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी, महापुरुषों जी।